अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जियो पेमेंट बैंक में अभी चार्जेस क्या क्या है, कौन सा आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड का क्या चार्जेस रहेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी 2024 में जियो पेमेंट बैंक का जो चार्जेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं और खुद भी चार्जेस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक का फीस एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग्स का पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता था, बट अभी आप यहाँ देखेंगे तो रेगुलर सेविंग अकाउंट और लिमिटेड केवाईसी सेविंग अकाउंट दो पार्ट कर दिया गया है, एक फुल केवाईसी वाला और दूसरा लिमिटेड केवाईसी। फुल केवाईसी करते हैं तो आपको रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा, और अगर आप लिमिटेड केवाईसी करते हैं तो उसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, लेकिन उस अकाउंट को भी आप यूज़ कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा कि पहले भी कोई भी मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अभी भी यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस ही नहीं करना है तो उसका भी ऑब्वियसली कोई भी चार्जेस नहीं होगा। यहाँ पे नया चीज़ें ऐड किया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम बैलेंस एंड क्रेडिट के सेक्शंस में आपको यहाँ पे एक स्विप का फैसिलिटी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ईओडी, ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1,95,000 लिखा हुआ है इफ स्विप इज डिसेबल। अब यहाँ पे एक स्विप का फैसिलिटी दिया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जियो पेमेंट बैंक या फिर जो भी पेमेंट बैंक है उसमें अमाउंट रखने की एक लिमिट होती है। तो अभी जो लिमिट है वो 2 लाख है, मतलब आप इस अकाउंट में 2 लाख रुपए तक रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा रखना है तो उसमें आपको एक स्विप फैसिलिटी दिया जाएगा, जिसको आपको अनेबल करना होगा, और उसको अनेबल करने के बाद किसी दूसरे बैंक के साथ जियो पेमेंट बैंक का टाइप है तो उसमें आपका अकाउंट होके जो भी आपका 1,95,000 रुपए से ज़्यादा अमाउंट रहेगा ऑटोमेटिकली उस बैंक में आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस बैंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि अगर आप इस जियो पेमेंट बैंक में 2 लाख रुपए से ज़्यादा रखना चाहते हैं, 1,95,000 से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो स्विफ्ट फैसिलिटी को आपको ऑन करना पड़ेगा, जो कि ईज़िली ऑप्शंस मिल जाता है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल केवाईसी करते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे 1,95,000 रुपए तक इसको रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लिमिटेड केवाईसी करते हैं, तो आप यहाँ पे 95,000 रुपए तक ही अपने अकाउंट में रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो मैक्सिमम इंट्राडे बैलेंस। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब सेम डे। तो सेम डे के लिए भी यहाँ पे है कि अगर आप सेम डे में अगर 1,95,000 रुपए रखते हैं तो ठीक है, तो आपको कोई भी स्विफ्ट फैसिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1,95,000 रुपए से ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पे स्विफ्ट फैसिलिटी को अनेबल कर देंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं रहेगा। जितना भी आपको अमाउंट रखना है वो आप रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्विफ्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एग्रीगेट क्रेडिट इन ईयर मतलब एक साल में आपको 2 लाख रुपए का लिमिट मिलेगा। ये तब मिलेगा जब आप लिमिटेड केवाईसी में यहाँ पे अपने अकाउंट को यूज़ करेंगे। अगर आप लिमिटेड के फुल केवाईसी करेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं मिलेगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो डेबिट कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें फिजिकल डेबिट कार्ड आपको नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, और वो भी रुपए प्लेटिनम का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका यहाँ पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इशुएंस फीस है 0। और अगर आप यहाँ पे फुल केवाईसी नहीं करते हो तो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप फुल केवाईसी करते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट आपका ओपन होता है, तो ही आपको रुपए प्लेटिनम का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, और जिसका चार्जेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेली ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। रेगुलर सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी मिलेगा। लिमिटेड के वैसे रखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे कोई भी जो ट्रांजैक्शन लिमिट मिलेगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस की फ़ीस दिखाई जाती है। ऑलमोस्ट सभी ट्रांजैक्शन का जो फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अगर पैसे ऐड करते हैं तो आप कितना भी पैसे यहाँ पे लोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी है तो भी आप कर सकते हैं, और जो आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसमें भी कर सकते हैं। सब में यहाँ पे फ्री है, जैसे कि बिल पेमेंट, एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई,
के थ्रू अगर आप कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट और लिमिटेड अकाउंट में दोनों में यहाँ पे फ्री है। कोई भी इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस और चार्जेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक आपको ट्रांजेक्शन लिमिट दिखाया गया है। यहाँ पे आप अगर IMPS के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं रेगुलर सेविंग अकाउंट में, और लिमिटेड KYC अकाउंट में आपको 10,000 रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। NEFT पर ट्रांजेक्शन कुछ भी लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट आप सेंड कर सकते हैं। बट इसमें लिमिटेड KYC में 10,000 तक की यहाँ पे लिमिट है। UPI पर ट्रांजेक्शन लिमिट है 1,000 रुपीज़। अदर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और भी अदर सर्विसेज दिया गया है, जैसे कि SMS अलर्ट, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है रेगुलर सेविंग अकाउंट और लिमिटेड सेविंग अनलिमिटेड KYC अकाउंट में। मंथली ई स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। एड HOC ई स्टेटमेंट वो भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। फिजिकल अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। नॉमिनेशन का फैसिलिटी दिया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्विफ्ट फैसिलिटी दिया गया है जो कि जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, ये फैसिलिटी का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है। ये आपको लिमिटेड KYC में नहीं मिलेगा, रेगुलर सेविंग अकाउंट में मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 3.5% पर एनम क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट पेएबल है, रेगुलर सेविंग अकाउंट में भी और लिमिटेड KYC अकाउंट में भी। तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको 3.5% का पर एनम क्वार्टरली पेएबल इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। क्वार्टरली पेएबल मतलब हर 3 मंथ में इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जितना भी आप बैलेंस रखते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये था पूरा डिटेल्स एंड चार्जेस के बारे में जियो पेमेंट बैंक 2024 का फीस एंड चार्जेस। तो आई होप कि इसके बारे में मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।